उसके अगले दिन, मतलब 3D वेक्टर का जब मैं पढ़ा दूंगा ना अपने साइड से, है ना, उसके अगले दिन, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन पे मैंने छोड़ा था, इस पे चर्चा करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखिए क्या है। आर्क एसी ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल एट ए सेंटर ओ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल बना लेते हैं, ओ है और ये ऐसा सर्कल है, इसको ए बोल दो, इसको सी बोल दो, ठीक। बी इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स द आर्क इन रेशियो 1:2। तो इधर से 1, ये हिस्सा 1 और ये हिस्सा 2। तो आप ये सोचो पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो इतना एंगल कितना होगा और इतना एंगल कितना होगा, रेशियो 1:2 है, तो ये होगा 30, ये होगा 60 डिग्री, और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चा लोग, बी। ओके ओके, अब ओ ए को बोले हैं ए, तो ये वेक्टर हो गया ए, ओ ए वेक्टर है ए। ओ बी वेक्टर है बी, अच्छा ये वेक्टर है बी, ओ बी वेक्टर है बी। ओ सी इन टर्म्स ऑफ, ओ सी को बोल लेते हैं सी। अच्छा एक चीज देखिए, तीनों एक ही प्लेन में है, तो सी को क्या ले सकता हूं, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। तीनों एक ही प्लेन में है, तो सी को क्या लिख दिया, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ठीक। ओके, अब सबसे पहले दोनों साइड रेडियस नहीं दिया ना, रेडियस नहीं दिया है, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू कितना बच्चों, आर मान लो। ओके, सबका रेडियस हो क्या मान लिया हम लोग, आर, मतलब सर्कल है तो, सर्कल है ना, तो आर मान लिया। अब मान लो यहां पे दोनों साइड मैं ले रहा हूं ए का डॉट, किसका डॉट ले रहा हूं, ए का डॉट, तो क्या मिलेगा देखिए, लैम्डा ए डॉट ए प्लस म्यू ए डॉट बी, ऐसे ही होगा, सी डॉट ए बराबर, है ना। अब ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर, ठीक। ए डॉट बी क्या होगा, ए मॉड ए मॉड बी, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, बोलिए, 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, अब सी डॉट ए, सी डॉट ए, सी और ए के बीच का एंगल कितना है, 90, तो सी डॉट ए क्या होगा, 0। तो ये हो गया बच्चा 0 लेमडा आर स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो आर स्क्वायर तो कॉमन ले ली, तो 0 बराबर क्या आ रहा है, लेमडा प्लस म्यू √3/2। आप लोग समझ रहे हो ना, मेरे को लेमडा और म्यू निकालना है, और फिर यहां रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब वही इक्वेशन कौन सी, c इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू बी में किसका डॉट लूंगा इस बार मैं, b का डॉट लूंगा, तो c डॉट बी लेमडा a डॉट बी म्यू b डॉट बी। तो c डॉट बी क्या होगा बच्चों, मॉड c मॉड b कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, c और b के बीच का एंगल कितना है, 60 प्लस लेमडा, a डॉट बी क्या होगा, मॉड a मॉड b कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम वो कितना है 30, म्यू b डॉट b कितना होगा, मॉड b का स्क्वायर। अब मॉड a मॉड b मॉड c सब बराबर है, क्योंकि क्या है, एक सर्कल का आर्क है, तो वहां का मॉड बराबर था उनका। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 लेमडा √3/2 प्लस म्यू, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चा अपना, 0 बराबर लेमडा प्लस म्यू √3/2। बच्चों मैं चाहता हूं आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और मेरे को लेमडा और म्यू बताइए। म्यू 2
और लैम्डा -√3। तो अपना सी वेक्टर क्या हो जाएगा, -√3a + 2b। तो इसको क्या बोलते हैं, ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर इज इन टर्म्स ऑफ ए और बी चाहिए था, तो ये आ गया। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई शिकायत? तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा, दोनों साइड किसी का डॉट लेना सीखा, दोनों साइड किसी का डॉट लेना, वैसे ही दोनों साइड किसी का क्रॉस भी ले सकते हैं, है ना। और ये इसमें इसी के प्लेन में था, तो हमने वो लिखना सीखा, बहुत सारी चीजें। बढ़े आगे, पक्का कोई दिक्कत? एक और सवाल देखते हैं। वेक्टर ओ ए, ओ ए एक वेक्टर है, कितना है, i + 2j + 2k, टर्न्स थ्रू राइट एंगल। टर्न्स थ्रू राइट एंगल मतलब 90 डिग्री टर्न किया है, पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से पास हो रहा है। एक्स एक्सिस से पास हो रहा है मतलब वो जैसे एक्स एक्सिस है उसके ऊपर से गुजर रहा है, ऐसे, है ना, ऐसा। पहले वेक्टर यहां था मान लो, और वेक्टर यहां हो गया, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और वो एक्स एक्सिस से गुजर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में, तभी तो उससे पास कर रहा है। उससे पास कर रहा है मतलब उसके ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, चलेगा सबको? ठीक है, और आपको बताना नया वेक्टर ये होगा, तो नया वेक्टर को मान लेते हैं ओ बी, उसका मान लेते हैं अभी एक्स आई + वाई जे + जेड के। कितने अननोन है बच्चा लोग, 3। कितने अननोन है, 3, एक्स वाई जेड। कितनी क्वेश्चन लगने वाली है, 3। तो मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, आग्रह। आप मेरे को 3 कौन कौन सी इक्वेशन लगेगी बताइए। पहला एक बताइए, चलिए आप बोलना शुरू कीजिए। एक कोई इक्वेशन जिससे बने, एक इक्वेशन बन जाए, आप बताइए। हाँ, कौन कौन से में, ओ ए और ओ बी के बीच में क्या है, 90 डिग्री, पहला इक्वेशन। तो ओ ए डॉट ओ बी बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। ओ ए डॉट ओ बी क्या होगा, x + 2y + 2z इक्वल 0, इक्वेशन 1। ठीक है, आप बताइए आर्या एक और। क्या ओ बी और एक्स एक्सिस क्या, क्यों, और बताइए। तीनों एक ही प्लेन में है, तो तीनों का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। पहला क्या होगा, 1 2 2 1 0 0 x y z बराबर 0। तीनों एक ही प्लेन में, दूसरी चीज है ना ये, सेम प्लेन। कैसे लिखेंगे, 1 के साथ क्या आ रहा है बच्चा, कुछ नहीं आ रहा है। -2 के साथ क्या आ रहा है देखिए, z, +2 के साथ क्या आ रहा है देखिए, सिर्फ y ना, बराबर 0, इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक से निकाल लेना आप लोग। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज, बहुत बार हम लोग जब किसी चीज एक्सिस को रोटेट करते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी किए, वो चीज इसमें डिस्टेंस मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। जो मॉड ओ ए का होगा क्या होगा बच्चा लोग, 1² + 2² + 2² कितना होगा, 3। वही मॉड किसका होगा, ओ बी का होगा, है ना, समझे। इस चीज को ध्यान रखो बार बार, मतलब ये तो हमेशा यूज होता है ना, क्यों, 3। तो कितना है, x² + y² + z² = 9। ये तीसरा इक्वेशन। पर जो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, बढ़िया से हमको सॉल्व करके x y और z निकालना है। करूं, तो y = z आ गया क्या, y = z आ गया यहां से। फिर यहां डालेंगे तो क्या आएगा, x = x + 2y + 2z = 0। तो y की जगह x, z की जगह y डाल दिए, +2y = 0। तो x + 4y = 0।
तो x इज इक्वल टू क्या आया, -4y। अब यहां पे सबको डाल दो, तो x² + y² + z² बराबर 9। x² की जगह डालना है -4y का होल स्क्वायर, y² + y² इज इक्वल टू 9। कितना हुआ ये, 16y² + y² + y² इज इक्वल टू 9, 18y² इज इक्वल टू 9। तो y² इज इक्वल टू बच्चों कितना, 9/18। तो y इज इक्वल y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो y इज इक्वल टू +-1/√2। सबको समझ में आया? तो z भी कितना होगा, +-1/√2। x कितना होगा, -+2√2। तो नया पोजीशन वेक्टर OB क्या होगा, या इसको ऐसे ही लिख दो ना, वैसे ही रहने दो, 4/√2 ही लिखते, -+4/√2। ठीक है, 4y -4y। तो OB क्या होगा, -+4i +-j +-k होल डिवाइड बाई √2। अब देखिए क्या लेना है, इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव। सही है, ठीक है। तो यहां पे अगर पॉजिटिव लोगे नीचे वाला, तो यहां पे दोनों का नीचे वाला लेना पड़ेगा। कोई इशू, ओके, कोई तकलीफ, कोई शिकायत? क्या बोल रहे थे आर्य आप? अच्छा लिखा है क्या? हाँ लिखा भी है, पासिंग थ्रू पॉजिटिव एक्सिस। तुम नहीं सीखे, ठीक है। है ना, करिए इसका। बेस ऑफ द पिरामिड ऑफ AOBC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OBC, है ना। बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, OBC विथ ईच इक्वल साइड्स। ये कितना है, 4√2। ये भी कितना है, 4√2। ये भी कितना है, 4√2। O इज ऑरिजिन, O को ऑरिजिन ले लिए तो जीरो वेक्टर। B को यहां पे ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। किस पे ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। तो इसको लिख दिए 4√2i, है ना। अब C का वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। C का वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये परपेंडिकुलर में ऐसे ड्रॉप करूं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2√2i। अब ये हाइट चाहिए, तो ये कितना है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं क्या लगा दूं, 1060 लगा दिया मान लो, तो वो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। 1060 कितना होता है, √3। परपेंडिकुलर मेरे को निकालना है, बेस हो जाएगा 2√2। यहां से यहां कितना होगा, 2√2 ये, ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा, 2√6 आएगा परपेंडिकुलर। तो ये आएगा 2√6j C का, ओके। फिर AO इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये अगर मान लो ये XY प्लेन में था, तो AO यहां पे किस पे प्लेन में रहेगा, Z प्लेन में। तो यहां पे कहीं A होगा, सच दैट मॉड AO इज इक्वल टू K। तो A कितना होगा, A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2K, ठीक है। A का निकल गया, B का निकल गया, C का निकल गया, O का निकल गया। देन फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, कॉस पता करना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट पता करना है, ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू A एंड द मिड पॉइंट ऑफ OB का मिड पॉइंट क्या होगा, ये, इसको नाम दे दो E या D लेटर बचा हुआ है। तो AD वेक्टर तो कैसे लिखेंगे, D माइनस A। AD वेक्टर तो D माइनस A होता है। D क्या है, 2√2i, और A क्या है, -2k। ये हो गया AD वेक्टर। और एंड द मिड पॉइंट ऑफ OB का मिड पॉइंट ये,
तो वो कितना होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट इधर करो, कितना आएगा 3, ओबी का मिड पॉइंट नहीं, एंड द अदर, ये तो निकाल चुके हम लोग, एंड द अदर पासिंग थ्रू ओ से निकल रहा है और बीसी के मिड पॉइंट को जोड़ रहा है। ये बीसी का मिड पॉइंट क्या होगा 3√2i और √6j, तो ओबी को जोड़ूंगा तो वही वेक्टर बनेगा 3√2i प्लस 6j। अब इन दोनों के बीच कोसाइन चाहिए, मतलब दोनों को डॉट कर दो, √6j है ना, तो अब इन दोनों को डॉट कर दो, क्या आएगा दोनों को डॉट, AD डॉट OB, OB नहीं OE, ई लेटर दे दो उसको, OE कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, बस खत्म। 12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AD इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ OE कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ AD कितना है, अंडर रूट 2√2 का स्क्वायर 8 प्लस 4 कितना होगा बच्चों, √12, और ये कितना होगा √3 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर 18 प्लस 6 √24 कॉस थीटा इज इक्वल टू वे, तो कितना आएगा 12/12, इसको क्या लिख सकते हो √2 इंटू √12 24 को, तो ये 12 12 12 कट गया, तो कॉस थीटा कितना है 1/√2। कोसाइन पूछा है तो इसलिए 1/√2, एंगल पूछा रहता तो क्या लिखते 45 डिग्री। तो बच्चों अगला प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, पहला था स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे, अगला है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्या भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो A क्रॉस B, मतलब A से B तक क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, हटाओ, A क्रॉस B क्या होता है लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। A क्रॉस B क्या होता है, ये क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और ये क्या होता है थीटा एंगल बिटवीन A एंड B। तो A क्रॉस B करने से हमको क्या मिलता है, एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो A और B दोनों से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, है ना, ओके। A क्रॉस B, अच्छा जैसे A क्रॉस B, A क्रॉस B मान लो मेरा ये I वेक्टर है और ये J वेक्टर है, ठीक है, ये I वेक्टर है और एक J वेक्टर है, और मैं I क्रॉस J कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं I क्रॉस J, तो मेरे को हमेशा क्या वेक्टर मिलता है K वेक्टर, ठीक है। फिर J क्रॉस K करूंगा तो मेरे क्या मिलेगा I, फिर K क्रॉस I करूंगा तो क्या मिलेगा J, ठीक है, याद रखिएगा I हो गया, यहां J हो गया और यहां K हो गया। तो जो दोनों का क्रॉस करने से एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है AB साइन थीटा और डायरेक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर। अब इसके भी कई सारे एप्लीकेशन है जो हम लोग लाइन से देखेंगे, पहले कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। अच्छा याद रखिए मैं ऐसा एरो बनाया ना I क्रॉस J बराबर K, ऐसा एरो बनाया, पहले I लिखना है फिर J लिखना है तो K मिलेगा,
जे लिखोगे के लिखोगे तो आई मिलेगा। कोई ऐसा लिख दिया जे क्रॉस आई तो आपको माइनस के मिलेगा, अगर कहीं भी ऑर्डर बदल दोगे तो। जैसे आई क्रॉस के बोल दिए तो क्या मिलेगा, माइनस जे, ऐसा। ठीक, अभी डायरेक्शन बेसिकली थंब रूल से पता करते हैं। एक ये क्या थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है क्या, पता नहीं क्या है, देख लो। ठीक, तो जैसे दो वेक्टर है मेरे पास, जैसे दो वेक्टर है, ठीक, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ, तो इस तरफ डायरेक्शन होगा, है ना, मेरी तरफ। अगर ऐसा है तो ए क्रॉस बी जा रहा हूँ तो डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। और वहीं बी क्रॉस ए जा रहा हूँ तो ऐसा पलट के करना पड़ेगा क्रॉस। तो ये ऐसा करो तो थंब का जो डायरेक्शन रहेगा वही परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया? जैसे अब ये है, अगर ये स्लेटी रंग का पेन को क्रॉस वाइट रंग का पेन करना है, तो स्लेटी रंग के पेन से वाइट रंग के पेन जाना है, तो उंगली कैसे करोगे? टेढ़ा मेढ़ा करके उंगली नहीं करता है ना ऐसे दो तीन राउंड ऐसे घुमा लिए, है ना, सीधा ऐसे ही रखोगे ना उंगली, या तो ऐसे रखोगे या तो ऐसे रखोगे। ठीक, हाँ, तो आप कहाँ रख रही हो, ऐसे रख रही हो ना, हाँ, तो कहाँ जा रही है उंगली, मेरी तरफ। कहाँ जा रही है उंगली, मेरी तरफ। अब मैं भी रखूंगा अपने साइड से तो मेरी तरफ ही आएगा, ठीक है। और वाइट से ब्लैक में जाओगे तो ऐसे कैसे करोगे, तो आपकी तरफ, बस यही है बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें का काम आता है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसको निकालने का काम आता है। क्या क्या है बताओ, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे अ, हम लोग फोर्स तो लगाते हैं दूसरी डायरेक्शन में, मतलब, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या उसका जो एक्शन होता है वो किसी और डायरेक्शन में रहता है। स्क्रू ड्राइवर कसना हो गया, तो आप तो ऐसे गोल गोल कसते हो ना, घुसता अंदर जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है भाई, अब क्या कर सकते हैं, साइंस है, ज़्यादा डिटेल में मैं घुस नहीं रहा हूँ। ठीक, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। ए क्रॉस बी, पहला प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर। ए डॉट बी डॉट ए के बराबर ही होता था। यहाँ पे ए क्रॉस बी किसके बराबर है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर। फिर ए का खुद के साथ क्रॉस जीरो, क्यों, ए क्रॉस ए, तो क्या होगा, मॉड ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए क्रॉस ए जीरो होगा। वैसे ही यहां पे भी बच्चों, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, सब क्या था, जीरो था। वहां पे क्या था, आई डॉट आई वन था, है ना, और आई डॉट जे जीरो था, लेकिन यहाँ पे आई डॉट आई क्रॉस आई जीरो है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बच्चों, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये होता है बच्चों ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ओके, फिर अगला आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब जीरो होता है। और ये अभी तो लिख चुके हैं ना हम लोग, दोबारा लिख लीजिए। ठीक, चौथा पॉइंट क्लियर है सबको। अब पांचवा पॉइंट देखिए, दो नॉन जीरो वेक्टर, खैर उससे पहले इसी पे एनालाइज कर लेते हैं। ए क्रॉस बी जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब तीन बातें हो सकती हैं। पहली, या तो ए जीरो हो, दूसरी या तो बी जीरो हो, या तीसरी ए एंड बी आर कोलिनियर हो, है ना, उनके बीच का एंगल पैरेलल हो, उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, या फिर एंटी पैरेलल हो। वो तो पैरेलल में ही आता है वो तो, जिसको लाइक और अनलाइक बोलते हैं हम लोग। ठीक, या फिर और कुछ नहीं, बस यही है ना। ठीक, मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b लिख सकता हूं। ओके, कोलिनियर का मतलब। अब कैसे निकालते हैं क्रॉस, पूरा डिटरमिनेंट वाला खेल है, आप लोगों को पता है, फिजिक्स में पढ़े हो।
फिर भी लिख देता हूँ मैं। ए वेक्टर अगर A1I प्लस A2J प्लस A3K है, बी वेक्टर अगर B1I B2J B3K है, और मेरे को A क्रॉस B निकालना है, तो I J K लिख देना पहले रो में, फिर A पहले है तो पहले में A1 A2 A3 B1 B2 B3, और अगर B क्रॉस A निकालना रहता तो पहला I J K तो वही सेम रहता, लेकिन ये जो सेकंड रहेगा B पहले आ रहा है तो सेकंड रो पहले B1 B2 B3 होगा और थर्ड रो A1 A2 A3 होगा। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो जो वेक्टर मिलता है वो इन दोनों का क्रॉस होता है। ठीक, और याद रखिए जो वेक्टर मिलता है A क्रॉस B, जो भी वेक्टर मिलेगा विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, है ना, विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। कोई इशू किसी को? नहीं। अब देखो ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन A एंड B, A एंड B दोनों से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB। A क्रॉस B से परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। और किसी भी मैग्नीट्यूड का अगर पता करना है तो उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यूनिट वेक्टर की बजाय एक 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बनाना है तो लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। अगला ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, A क्रॉस B बताता क्या है? एरिया बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय A एंड B। तो ये A हो गया, ये B हो गया, है ना, ये A हो गया, ये B हो गया। तो इनसे बना हुआ जो पैरेललोग्राम रहेगा उसका एरिया देता है कौन? मॉड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, ठीक, कैसे देखिए, आपको अगर याद हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था, किसी को याद है? नहीं याद है? बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो यहां पे बेस क्या दिख रहा है? A, मॉड ऑफ A। हाइट क्या दिख रही है? इस वेक्टर का साइन कंपोनेंट B साइन थीटा। तो ये A क्रॉस B का ही तो मॉड है, इसलिए क्या देता है A क्रॉस B? एरिया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहेगा तो हाफ ऑफ, क्यों? ये बात पता है ना आप लोगों को कि पैरेललोग्राम का डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन, जोर से बोलिए, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसलिए हर एक ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ A क्रॉस B। कोई दिक्कत? लेकिन ये ध्यान रखना A क्रॉस B एडजेसेंट साइड होने चाहिए ना, OA और OB। ऐसा नहीं कि ये A लिखे हैं और ये B लिखे हैं और आप लोग उसका क्रॉस निकाल रहे हो, सर जीरो आ रहा है चिल्ला रहे, ऐसा नहीं। ठीक, तो A क्रॉस B क्या देता है बच्चे लोग? वन ऑफ दी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? एरिया। A क्रॉस B का मॉड एरिया देता है ऐसे पैरेललोग्राम का जो A और B से बनते हैं, जिसके दो साइड एडजेसेंट साइड A और B हो। वहीं अगर ट्राइंगल चाहिए रहेगा तो दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस का मॉड का हाफ। ठीक, फिर अगला बच्चों, अगर डायगोनल्स हैं, क्या है? डायगोनल्स, A और B डायगोनल है पैरेललोग्राम के, है ना, तो तब एरिया क्या होता है? हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता है आप लोगों को? कुछ भी याद नहीं रखते क्या? हाफ D1 D2 साइन थीटा, तो इसलिए वैसा आ जाता है। ओके, बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए कैसे प्रूफ कैसे करेंगे। ये A क्या होगा? A वेक्टर क्या होगा बताओ? जिसको जिसको पता है बोलिएगा, जोर जोर से बोलिएगा। ये क्या वेक्टर होगा? OA प्लस OB, मतलब इन दोनों का सम ना। अब
बी वेक्टर क्या होगा? माइनस ओ ए प्लस ओ बी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2OB बराबर A प्लस बी, तो OB क्या हो जाएगा? A प्लस बी बाई 2। समझ में आया बात? सिमिलरली दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो OA मिलेगा, वो क्या मिलेगा? A माइनस बी बाई 2। एग्री कर रही पब्लिक? अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आखिर होता क्या है? OA क्रॉस OB का मॉड। OA क्या है? A माइनस बी बाई 2 क्रॉस A प्लस बी बाई 2, यही ना OA OB? कोई बोलेगा कुछ? है ना? ठीक। अब हाफ 1/4 बाहर ले लिया, A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी। ठीक, कोई इशू किसी को? नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है हमको ये पता है, तो मैं लिख सकता हूं A माइनस बी क्रॉस A प्लस A माइनस बी क्रॉस बी। अरे बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये आदमी। फिर A को अंदर ले जाओ, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या लिखेंगे? A क्रॉस A माइनस बी क्रॉस A प्लस A क्रॉस B माइनस बी क्रॉस B। क्लैरिटीज अभी तक? A क्रॉस A क्या होता है? B क्रॉस B क्या होता है? ये क्या होता है? दोनों को मैं माइनस ऑफ B क्रॉस A को A क्रॉस B लिख सकता हूं, प्लस A क्रॉस B। कितने बार A क्रॉस B? तो 2 बाहर, तो क्या आ गया? जो हमको चाहिए था आ गया, 1/2। यहां पे A और B क्या है? डायगोनल्स है। यहां पे A और B क्या है? डायगोनल्स। कोई इशू किसी को? तो अगर A और B डायगोनल है तो उनका क्रॉस डिवाइड बाय हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, और A और B अगर एडजेसेंट साइड है तो उनका डायरेक्ट क्रॉस मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, और वो अगर एडजेसेंट साइड है तो उनका क्रॉस का हाफ मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। कोई इशू वैष्णवी? ये क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ उसमें तो कोई इशू नहीं किसी को? वही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वही होता है हाफ AC क्रॉस BD, दोनों डायगोनल का क्रॉस। ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A B एंड C होता है हाफ A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A। वर्टिसेस, वर्टिसेस समझते हो? जैसे ये A है, ये स्मॉल a है, ये B है, ये स्मॉल b है, ये C है, ये स्मॉल c है। तो पहले अब मेरे को एरिया निकालना है, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड हाफ AB क्रॉस AC कर दोगे तो निकल जाएगा। समझे आप? AB क्या होगा? AB क्या होगा बोलो? B माइनस A। AC क्या होगा बोलो? अब डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करके ये लेके आओ, सब लेके आओ, ट्राई करो। ऊपर वाला लिखना है, तो हाफ 1/2 B क्रॉस A, B माइनस A क्रॉस C, फिर माइनस B माइनस A क्रॉस A। अभी क्या आएगा? हाफ B क्रॉस C माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A। ये तो 0 हो गया। B क्रॉस C को इधर लग देते हैं बीच में प्लस के साथ, A क्रॉस माइनस और B क्रॉस C को A क्रॉस B लिख देते हैं सामने, और इसको लिख देते हैं पलट के C क्रॉस A। ये प्रूफ करना था बच्चों। तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, तीनों अगर पोजीशन वेक्टर है ABC तब की बात है भाई, है ना? कोई इशू किसी को? चलिए करिए। A वेक्टर लिख दिए, क्या लिख दिए? I माइनस 7J प्लस 7K। फिर हम लोगों ने B वेक्टर लिख दिया, 3I
-2j + 2k। फिर सबसे पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? i j k 1 - 7 7 3 - 2 2। ठीक है, तो i के साथ क्या आएगा? 0। सबको क्लियर है बात? -j के साथ क्या आएगा? 2 - 21 प्लस k के साथ क्या आएगा? -2 + 21। तो कितना हो गया बच्चों? ये तो 0 हो गया। 19j + 19k, तो ये हो गया a क्रॉस b ना। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √19 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर, तो 19√2। सब क्लियर है बात? एंगल निकालना बिल्कुल सिंपल सा है। क्या दिया हुआ है? लेट a एंड b द वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ a दे दिया है 3, मॉड ऑफ b दे दिया आपको √2/3, और आपसे a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर दिया है। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा बच्चों? मॉड a मॉड b साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है? 1, ये 3, और ये हो गया √2/3 साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये दोनों कट गया, तो साइन थीटा कितना निकला? 1/√2। हमसे क्या पूछा है? इफ द एंगल बिटवीन a एंड b इज, एंगल कितना होगा? 45 या 135? 45 या 135। ओके, क्योंकि साइन दोनों में ही 1/√2 होता है। कड़वी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सोचेंगे। प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो a - b क्रॉस a, फिर क्या साइन आएगा बच्चों? प्लस a - b क्रॉस b। फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a क्रॉस a - b क्रॉस a प्लस a क्रॉस b - b क्रॉस b। ये 0, ये 0। इसको क्या ले सकते हैं? प्लस ऑफ a क्रॉस b, प्लस ऑफ a क्रॉस b कितना हुआ? 2 टाइम्स a क्रॉस। क्लैरिटी है सबको? a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। अब फाइंड वेक्टर d। तो बच्चों आप लोग ये कर सकते हो कि d को एक्स वाई जे मान लिए ना, एक्स आई वाई जे जेड के, और उसके बाद 3 इक्वेशन 3 अननोन करोगे। d विच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b, वो भी करने की जरूरत नहीं है। d परपेंडिकुलर टू a एंड b, तो आप लिख सकते हो a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इंटू लेमडा। अब c डॉट डी 15 करके लेमडा निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे करना करो। a क्रॉस b ही नहीं होगा ना d, ये ध्यान रखना, वो गड़बड़ मत कर देना। d इक्वल a क्रॉस b लिख दिया और फिर बोले हाँ हाँ d आ गया, d आ गया, अब हम सब खुश हैं। एक a वेक्टर है बच्चों, वो लिखा हुआ है i + 4j + 2k। एक b वेक्टर है बच्चों 3i - 2j + 7k। एक c वेक्टर है बच्चों 2i - j + 4k। अब फाइंड वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो d a और b के परपेंडिकुलर है, तो उसको लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b लिख सकते हैं। तो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा, उसका मैग्नीट्यूड अभी पता नहीं कितना भी हो सकता है, लैम्डा लिख दिया तो कितना भी हो सकता है। तो a क्रॉस b निकालना पड़ेगा बच्चों। i j k 1 4 2 3 - 2 7, तो कितना आ रहा है डी आई के साथ? 28 + 4 - j के साथ कितना आ रहा है बच्चों?
7 माइनस 6 प्लस के साथ कितना रहा बच्चों, -2 माइनस 12। तो ये आ रहा बच्चों टोटल मिला के 32i -j -14k, सबका यही आया। अब सी डॉट डी करेंगे, वो हमको कितना देगा 15। तो सी डॉट डी, तो नहीं करने की जरूरत है। लेमडा अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, समझ गए सब। तो सी डॉट डी कितना होगा, सी डॉट डी सॉरी तो कितना होगा 64 लेमडा प्लस लेमडा -56 लेमडा, ये 15 बराबर 65 माइनस 56 कितना होता है बच्चों, है 9 होता है बच्चों। कितना होता है 9 लेमडा। तो लेमडा कितना होगा 15/9 दैट इज 5/3। लेमडा 5/3, तो डी वेक्टर पूरे तरीके से आ गया, क्या हो गया 5/3 32i -j -14k। सबको क्लियर है, चलिए फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। मतलब इस ट्राइंगल, ये प्लेन के 3 पॉइंट है, एक 1 -1 2, एक है 2 0 -3, और एक है 0 3 1। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, है ना, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी क्रॉस ए सी कर दो तो निकल जाएगा। ए बी वेक्टर क्या होगा बताइए, ए बी वेक्टर आई के साथ बी माइनस ए 1, जे के साथ क्या आएगा 1, फिर -4 के, ये हो गया ए बी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर पता करो, सी माइनस ए करना ना, सी माइनस 0 -1 माइनस आई, 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 3j, 1 प्लस ये 1 -2 माइनस के। अब ए बी क्रॉस ए सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये आपको क्या दे देगा, एक ऐसा वेक्टर दे देगा जो यूनिट भी होगा और इससे क्या होगा परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है बच्चा, तो पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं कहीं साइड में। तो ये आई लिख दिया बच्चा, जे लिख दिए, के लिख दिए, 1 1 -4 -1 3 -1। ठीक, तो आई के साथ क्या आ रहा है 12, आई के साथ आ रहा है -1 माइनस प्लस 12, है ना, ओके। माइनस जे के साथ क्या आ रहा है बच्चा लोग, -1 -4, क्या कर रही हो, प्लस के साथ क्या आ रहा है 3 + 1, कितना है 11i प्लस 5j प्लस 4k। अब डी वेक्टर चाहिए, तो 11i प्लस 5j प्लस 4k, 121 प्लस 25 प्लस 16, कितना हो रहा है सम 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई इश्यू किसी को नहीं, प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ओके, यहां सामने प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ओके। देखिए ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है बच्चों मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, है ना। किसी का भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए ही होता है, पढ़े हम लोग लास्ट क्लास में। इसको ये प्रूव करना है, तो पहले इसको देखते हैं ये चीज क्या है।
ये क्या है, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए इंटू ए डॉट बी। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर। बी डॉट बी क्या होता है, मॉड बी का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा। कितने बार, मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या कॉमन ले लेंगे, मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो स्क्वायर है सबका ना, तो ए क्रॉस बी के मॉड का क्या है, स्क्वायर। तो ये क्या होता है, हो गया। कोई इशू किसी को नहीं, प्लीज रिमेंबर इट ना, याद रखिएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम, करो, समझे आ रही। तो मॉड ए दिया है बच्चों हमको कितना, 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जब हम लोग ना नॉर्मल क्वेश्चन करते थे, जैसे ए डॉट आई कुछ दिया रहता था, ए डॉट जे कुछ दिया रहता था, ए डॉट के कुछ दिया रहता था और हमको कुछ निकालना रहता था, तो हम ए वेक्टर को मान लेते थे क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहां पे भी वैसे ही मान के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ए क्रॉस आई क्या होगा, पहले तो आई जे के आएगा, फिर ए वेक्टर का एक्स वाई जेड आएगा, फिर आई वेक्टर का 1 0 0 आएगा। तो आई के साथ क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला, 0। फिर माइनस जे के साथ क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, माइनस जेड। फिर प्लस के साथ क्या आने वाला है, माइनस वाई। तो टोटल कितना बन रहा है ये, जेड जे माइनस वाई के, क्या, ए क्रॉस आई। अब उसके मॉड का स्क्वायर, तो इसका मॉड क्या होगा, ए क्रॉस आई का अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। तो आई के साथ किया तो जेड और वाई मिला, तो जे के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स और वाई। के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, हाँ एक्स और जेड मिलेगा ना जे के साथ, और के साथ क्या मिलेगा, एक्स और वाई। ये पता करना है। तो कितने टाइम्स आया सब चीज, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, मॉड ए का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 8। क्लैरिटीज, पढ़िए क्वेश्चन को, मीनिंग को समझिए, एक एक अर्थ को, एक एक क्रॉस को, एक एक डॉट को समझिए। डॉट लिखा नहीं है लेकिन, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब मैं दोनों को ऐड कर देते, ये दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। ये क्या हो जाएगा, 0। तो आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो आर कॉमन ले लिया, तो आर क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये कब 0 हो सकता है, या तो आर 0 हो, या ए प्लस बी 0 हो, या आर और ए बी एक ही लाइन पे हो, कोलिनियर हो। 3 चीजें बताया था मैं आपको। अब आर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, कुछ दिया नहीं, मतलब नॉन जीरो ही होगा। ये देखो बी और देखो ए और बी नॉन जीरो है ना। तो आर तो इसी से यहां से निकल रहा है ना, यहीं से निकल सकता है आर, तो वो भी एक क्या बनेगा, नॉन जीरो वेक्टर ही बनेगा। तो आर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, तो ये तो नहीं हो सकता। ए लैम्डा टाइम्स बी जैसे नहीं लिख सकते, तो ये भी नहीं हो सकता। तो तीसरी चीज क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ये। ओके, नहीं समझ में आ रही है कभी भी, यस। अच्छा प्लस क्यों करी बच्ची, प्लस करने से 0 हो रहा था, है ना। क्या है देखिए, क्या बच्चे बोल रहे हैं
ए बी सी डी आर 4 पॉइंट इन स्पेस। तो ए को मैंने बोल दिया ए, बी को मैंने बोल दिया बी, सी को बोल दिया मैंने सी, और मैंने डी को बोल दिया 0। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब ए बी को क्या लिखूंगा, बी माइनस ए। सी डी को क्या लिखूंगा, 0 माइनस सी, प्लस बी सी को क्या लिखूंगा, बी सी को क्या लिखूंगा, सी माइनस बी। ए डी को क्या लिखूंगा, 0 माइनस ए। फिर सी माइनस ए को क्या लिखूंगा, ए माइनस सी। बी डी को क्या लिखूंगा, 0 माइनस बी। इसका क्या है बच्चा लोग, मॉड। ये सबको लिख दिया हो ना, ऐसे सबको उतार दिया। अब क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो b माइनस ए क्रॉस माइनस सी, प्लस सी माइनस बी क्रॉस माइनस ए, प्लस ए माइनस सी क्रॉस माइनस बी। पूरे में से माइनस कॉमन लेके गायब कर दो साले को। तो b माइनस ए क्रॉस सी, सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, तो b क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी। तो अगर आप ध्यान से देखें, b क्रॉस सी को बीच पे लिख दो एक बार, ठीक। b क्रॉस सी और कहीं है, यस, ये c क्रॉस b है, इसको माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, उसको पलट के b क्रॉस सी लिख सकता हूं। तो b क्रॉस सी कितने बार आ गया, 2 बार। अब a क्रॉस b यहां पे है, a क्रॉस b यहां पे भी, ये इसको पलट दूंगा तो कितने बार आ गया, वो भी 2 बार। सिमिलरली c क्रॉस a भी कितने बार आएगा, 2 बार। c क्रॉस a देखो, एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स। a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। तो अगर मैं इसमें 4 इंटू 1/2 लिख दूं तो किसका एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी। आई बात समझ में? ओके, क्लैरिटी सबको, बढ़ो आगे। देखिए क्या है, ए बी सी आर 3 पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। तो एक ट्राइंगल बना लेता हूं ए बी सी। तो इसको ए बोल दिया, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसको बी बोल दिया, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसको सी बोल दिया, इसका पोजीशन वेक्टर सी है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब ये डिस्टेंस, इसको डी बोल देते हैं या एच बोल देते हैं, चलो हाइट बोल देते हैं, ये इसके बराबर होगा। तो दोनों का एरिया इक्वेट कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वो लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, और वही क्या लिख सकते हैं, हाफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। तो हाफ बेस क्या होगा, बेस मॉड ऑफ सी माइनस बी। हाइट क्या होगा, वही तो पता लगाना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो हाफ से हाफ क्या होगा गुरुजी, कैंसिल। तो यहां से हाइट कितना निकलेगा, हाफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी माइनस बी। ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। बढ़े आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ फॉर्म विद द वर्टिसेस ऑफ दिस। तो वर्टिसेस के लिए आप क्या करोगे, ए बी क्रॉस ए सी करें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए करें, ठीक है। तो एरिया क्या लिखेंगे, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। तो पहले बताइए ए बी वेक्टर क्या लिख रहे हो आप लोग, आई के साथ क्या लिखोगे, आई के साथ आएगा 1, जे के साथ क्या आएगा देखिए 2, और सोचिए के साथ क्या आएगा
3, ये हो गया ए बी। अब ए सी कीजिए, देखिए ए सी की देखिए, ए सी आई के साथ क्या आएगा, जे के साथ क्या आएगा, और के के साथ क्या आएगा, 3। ठीक है, तब इन दोनों को क्रॉस, ए बी क्रॉस ए सी, क्या लिखना पड़ेगा, आई जे के 1 2 3 0 4 3। तो आई के साथ क्या आ रहा बच्चा लोग, 6 माइनस 12 माइनस 6, माइनस जे के साथ क्या आ रहा है, 3, माइनस जे के साथ क्या आ रहा है, 3, प्लस के साथ क्या आ रहा है, 4, है ना। तो इसका मॉड क्या होगा बच्चा लोग, मॉड चाहिए मेरे को, मॉड मैग्नीट्यूड्स, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, √61 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया सबको, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। बाकी उससे भी निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, 3 बार क्रॉस करो, बैठो प्लस करो, फिर उसका मॉड निकालो। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, क्या करना पड़ेगा, जोर से बोलो, सीधा ए क्रॉस बी कर देंगे। ये एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर नहीं है, एडजेसेंट साइड है। तो एरिया क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, बच्चों ना याद रखिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। कितना आ रहा बताइए, तो √450, जिसको आप लोग 50 × 9 लिख सकते हो, लिख सकते हो, मतलब उसको लिख सकते हो 25 × 5 × 9। तो क्या क्या बाहर हो जाएगा, तो एरिया कितना होगा, 25 2 जाना बच्चों, क्या लिखवा देते हो मेरे से, कितना आएगा, 15 डायगोनल दिया है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा, इसको क्या ही सॉल्व करूंगा, आप कीजिए, मेरे को आंसर बताइए, मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, ए बी सी एंड 3 वेक्टर्स, मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है, मॉड ऑफ सी दिया हुआ है, दोनों 1 दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी आपको 4 दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी आपके पास √15 दिया हुआ है। तो यहां से मॉड बी मॉड सी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू √15, ये कितना होगा, 4 sin थीटा इज इक्वल टू √15। तो sin थीटा इज इक्वल टू √15/4। तो sin थीटा √15/4 है, तो cos थीटा क्या होगा, √1 माइनस 15/16, तो कितना होगा ये 1/4। सबको क्लियर, ओके। अब ये सब निकल गया बच्चों। अब अगला देखिए, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं मैं, अगर b माइनस 2c को स्क्वायर कर दूं तो लैम्डा a का स्क्वायर, इस वेक्टर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, a डॉट a ही होता है बच्चों, मतलब वो क्या होता है, मॉड a का स्क्वायर। और इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, मॉड b का स्क्वायर प्लस 4 मॉड c का स्क्वायर माइनस 4 b डॉट c। ओके, दोनों का डॉट होता है, मतलब लगातार डॉट डॉट डॉट। तो मॉड b का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू लैम्डा, मॉड ए का स्क्वायर कितना है 1, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ना, ये लैम्डा का स्क्वायर करोगे तो। अब इधर देखिए, 16 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1/4, तो ये दोनों कट गया। तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों, 16, तो लैम्डा कितना आएगा, प्लस माइनस 4। तो b माइनस 2c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a। ठीक है, हाँ उससे भी और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़ो आगे गाड़ी। मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 3
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a.b। तो ये दोनों तो 1 1 है, तो 1 + 1 + 2a.b इज इक्वल टू 3। तो 2a.b कितना आ रहा बच्चों 1, तो a.b कितना आया बच्चों 1/2, सबका ये है। अब इधर फोकस करते हैं बच्चों, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 2a को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2a.3a 2a.b 2a.a क्रॉस b 5b.3a 5b.b 5b.a क्रॉस b। अब इधर देखिए ये टोटल कितना होगा 6 mod a का स्क्वायर 2 a.b की वैल्यू कितनी है 1/2 a.a क्रॉस b a और b दोनों से परपेंडिकुलर है। a.b क्या है a और b दोनों से परपेंडिकुलर, तो ये अपने परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट क्या देगा 0। 15 a.b कितना होगा 1/2 5 mod b का स्क्वायर। वैसे b का डॉट a क्रॉस b के साथ वो भी क्या होगा 0 होगा। a क्रॉस b से भी परपेंडिकुलर है a से भी परपेंडिकुलर है, तो उसका a के साथ भी डॉट और b के साथ भी डॉट क्या होगा 0 90 डिग्री। तो ये कितना होगा ये 6 + 1 + 15/2 + 5 कितना हुआ 12 + 15/2 दैट इज 39/2। ठीक है, गलत दिया था बच्चों इसलिए हमको गुमराह कर दिया साला, बहुत घंटा वेस्ट हो गया हमारा। चलिए क्या हो गया, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो पहले बता देता हूं ये होता क्या है। a.b क्रॉस c इसको हम बोलते हैं STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो फाइनल रिजल्ट रहता है वो स्केलर रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम बॉक्स में भी ABC लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बॉक्स में ABC, इसका मतलब होता है a.b क्रॉस c। अगर ऐसा कोई लिखा है b.a क्रॉस c तो इसको क्या बोलेंगे b.a c। ये ऐसा नहीं कर सकते ना c.a क्रॉस b ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं होता ना, ये नहीं होता STP, क्योंकि ये क्या बन जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, उसका वेक्टर के साथ क्रॉस, दोनों वेक्टर होना चाहिए ना वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, समझे। तो ब्रैकेट हमेशा किस में लगता है क्रॉस में। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ये निकलता कैसे है, जैसे मेरे पास एक A वेक्टर है A1i A2j A3k, एक B वेक्टर है B1i B2j B3k, एक C वेक्टर है C1i C2j C3k, है ना। अब मेरे को चाहिए a.b क्रॉस c, तो सबसे पहले आप b क्रॉस c इवेल्युएट करेंगे तो क्या लिखेंगे i j k b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो i के साथ क्या लिखते हैं आप लोग b2 c3 माइनस b3 c2, माइनस j के साथ क्या लिखते हैं आप लोग b1 c3 माइनस c1 b3, प्लस k के साथ क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे b1 c2 माइनस b2 c1। ये हो गया क्या b क्रॉस c वेक्टर। अब उसका a के साथ डॉट करने के बाद क्या लिखते हैं आप लोग, देखिए a के साथ डॉट करने के बाद तो इसका और इसका डॉट करते तो क्या लिखते हैं a1 के साथ b2 c3 माइनस b3 c2, है ना, ये लिखते। फिर माइनस a2 के साथ b1 c3 c1 b3 प्लस a3 के साथ b1 c2 माइनस b2 c1। कोई इश्यू किसी को नहीं ना। तो ये चीज लिखी है या कोई ऐसा लिख दिया, कोई अंतर है नहीं है कोई अंतर। तो STP निकालने के लिए हम ये करते हैं, तीनों के जो वेक्टर का वो रहेगा उसको रो वाइज डाल देते हैं और उसको निकाल देते हैं।
ओके, कोई इशू नहीं ना? कैसे आया, समझ में आया? तो एसटीपी निकालने के लिए ये यूज कर लेते हैं। अब एसटीपी बताता क्या है, ज्योमेट्रिकली बताता क्या है, ठीक? देखिए पलटू, तो जैसे हमारा पैरेललोग्राम होता है एक 2D फिगर, पैरेललोग्राम क्या होता है, एक 2D फिगर, उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, बोलिए? हाफ बेस इंटू हाइट करके नहीं निकालते भाई, ए क्रॉस बी करके निकालते हैं। कैसे करके निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक? बेस इंटू हाइट अगर बोलते भी तो भी। तो वैसी पैरेललोग्राम को अगर मैं 2D में लेके जाऊं, 3D में लेके जाऊं, तो जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल पाइप्ड। क्या बोलते हैं, पैरेललो पाइप्ड। बनाना आता है ना, ये सब बनाना आता है ना आप लोगों को? क्यूबॉइड नहीं है तो मान लो यहाँ पे दो वेक्टर है, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे ये वेक्टर सी है, ठीक? ये थोड़ा टेढ़ा है ना, ये ऐसा सीधा है, ये ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल, थोड़ा सा टेढ़ा है बच्चों, थोड़ा सा हल्का सा बेंट है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम तो यही होता है, जानते हो आप लोग? अब हाइट क्या होगा, ये जो एंगल रहेगा ना ऐसा, इसका कॉस कंपोनेंट, हाइट क्या होगा, सी कॉस थीटा। बेस एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी, और ये थीटा क्या है, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल। मतलब ये पूरा चीज अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये क्या बताता है, एसटीपी क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड। एसटीपी क्या बताता है, पाइड। जो भी यार स्पेलिंग देख लो, इसको लिख लो, ठीक है? इसको नोट करो, थोड़ा और एनालाइज करो। देखो ये पैरेलल पाइप थोड़ा टेढ़ा रहता है, सीधा होगा तो कुछ नहीं होगा भाई, एंगल अपने आप निकल जाएगा। आप बोलोगे क्यूबॉइड का नहीं निकला क्या सर, इससे निकलेगा ना। तो एसटीपी बताता था वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। कैसे निकला, समझ में आया सबको, पक्का? अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 हाइट इंटू बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, ट्राइंगल है, इसलिए 1/2 और आ गया, इसलिए क्या होगा 1/6 एचटीपी। समझ में आ रहा है को नहीं, क्लियर? और यहां पे याद रखो, ये जो लिखा हुआ है, जो तरीका लिखा हुआ है थोड़ा अलग है ना, है ना? जो लिखा हुआ वो तरीका अलग है। ये ए बी सी और ये क्या है, ओ है, ठीक है? 1/3 एचटीपी ऐसे याद रख लो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है ना? 1/6 अगर 3 ये साइड्स हैं वेक्टर के, हाइट कैसे निकालते हैं ये भी लिख लीजिए, ये है फॉर्मूला, एच टी पी डिवाइड बाई ए बी क्रॉस, वही दोनों का वॉल्यूम लिखे दोनों तरीके से, बेस एरिया इनटू हाइट, और ऐसे लिखे और दोनों कंपेयर कर दिए, जैसे उस समय निकाले थे एक क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हाइट। तो ये फॉर्मूला याद रखो बच्चों, और ये फॉर्मूला याद रखो बच्चों, और ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, याद रखो। गोला ही तो लगाया हूं मैंने, और कैसे गोला लगाता आदमी हैं? 3 चीज में ठीक, 1 2 3, ठीक है? 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड ऑफ क्या भाई, को टर्मिनस, को टर्मिनस मतलब एक ही टर्मिनस निकले, क्या हो गया? क्यों हंसे जा रहे हो?
अब इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि जान है वेक्टर अलजेब्रा की, है ना, जान है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसटीपी और वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेन पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का डे है